नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम जर्नल एंट्री बतला रहे हैं। जर्नल एंट्री डीके गोल्ड का क्वेश्चन को सॉल्व करके बतला रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 बतलाने जा रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रेड डिस्काउंट पे विशेष हम लोग को ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्री एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मारुति नंदन स्टोर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, रुपीज, DR एंड CR। हम लोग क्या पढ़ाए हैं? सबसे पहले हम बताए थे मेनली 3 टाइप्स अकाउंट होता है। P से पर्सनल अकाउंट, जब कभी आदमी का नाम या दुकान का नाम आता है तो पर्सनल अकाउंट होता है। इसमें हम बताए रिसीवर को डेबिट करने के लिए और गिवर को क्रेडिट करने के लिए। R से रियल अकाउंट होता है। वैसे संपत्ति जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब मेरा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट करते हैं और गोज आउट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। एंड फॉर नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड इनकम एंड गेन इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। जैसे रेंट, वेजेज, सैलरी, कमीशन, ये सब मेरा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं, इनकम एंड गेन को क्रेडिट करते हैं। 3 अकाउंट होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन। शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 2023 जनवरी 10। क्वेश्चन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम घनश्याम, of the list price rupees 50,000 at 15% trade discount। ये एंट्री हुआ। सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले अमाउंट एंड डिस्काउंट पे फोकस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री पे फोकस करेंगे। आखिर क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, इस पे फोकस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं गुड्स है। गुड्स कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट। घनश्याम कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। हम घनश्याम से सामान खरीद रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम, तो सामान खरीद रहे, सामान कम सीन होगा, तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम सीन को डेबिट, तो ये डेबिट हो जाएगा।
अब घनश्याम से खरीद रहे हैं तो घनश्याम मेरा रिसीवर है कि गिवर? घनश्याम गिवर है, तो गिवर को पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट करने के लिए। तो पहले हम लोग एंट्री कर लेते हैं जनवरी 2023 जनवरी 1। हम लोग सामान खरीदते हैं, कभी भी सामान खरीदते हैं ना तो गुड्स के जगह पे परचेज को लिखते हैं। परचेज अकाउंट दिया टू घनश्याम। घनश्याम। अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग? बिंग द लिख के वही जो सेंटेंस क्वेश्चन वाला ही सेंटेंस उसको हम लोग लिख सकते हैं, उसी को लिख सकते हैं, या इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में अपने सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन मतलब यही होना चाहिए कि हम घनश्याम से सामान खरीदे हैं ट्रेड डिस्काउंट में। अगर कुछ नहीं टेंशन लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन का जो भी चीज है अमाउंट को छोड़कर सारी चीज को यहाँ पे नरेशन में लिख दिया जाएगा। अब आते हैं अमाउंट पे। देखिएगा इस क्वेश्चन में दुकानदार वो जो दाम बढ़ा के रखता है, शॉपकीपर जो दुकान पर में दाम बढ़ा के रखता है उसको लिस्ट प्राइस कहते हैं। लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000। ट्रेड डिस्काउंट बोलता है 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को डिडक्ट करके घटा के सीधे पोस्टिंग कर दिया जाता है, सीधे लिख दिया जाता है अमाउंट कॉलम में। तो ट्रेड डिस्काउंट 15% है, तो ये जो 50,000 है 50,000 का 15% निकालेंगे। 0 काट दिए 7,500। इसको लेस करेंगे 42,500। ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद 42,500 है, 42,500 यहां भी 42,500 लिखेंगे। अब आता है अगला क्वेश्चन। जनवरी 10 को था, ये जनवरी 10 है। आ गया था जनवरी 13 को। जनवरी 13 को बोलता क्या है? रिटर्न गुड्स टू घनश्याम। रिटर्न गुड्स टू घनश्याम। घनश्याम। रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस, ऑफ द लिस्ट प्राइस 2,000 रुपीज 2,000। अब यहां पे देखने वाली बात है, देखिए रिटर्न जब होता है, रिटर्न वाला जब एंट्री करना होता है ना, तो याद रखिए हम लोग जब परचेज किए थे, खरीदे थे, तो क्या एंट्री किए थे? हम लोग घनश्याम से सामान खरीदे थे तो परचेज अकाउंट डेट टू घनश्याम किए थे। अब घनश्याम को हम सामान लौटा रहे हैं तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, यही एंट्री अपोजिट हो जाएगा, घनश्याम ऊपर और परचेज नीचे आ जाएगा। ऐसे हम लोग रूल से भी देख सकते हैं। गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, घनश्याम मेरा पर्सनल अकाउंट है। घनश्याम को माल वापस कर रहे हैं तो गुड्स मेरे पास से गोज आउट हो रहा है, तो गोज आउट को क्या करते हैं? क्रेडिट। और घनश्याम को माल वापस कर रहे हैं तो घनश्याम रिसीवर हो जाएगा, यहाँ तो रिसीवर को डेबिट करेंगे, तो घनश्याम डेबिट होगा और गुड्स क्रेडिट होगा। लेकिन यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। घनश्याम से जब सामान खरीदे थे तो हम लोग जो एंट्री किए थे ऊपर, वही एंट्री को उलट देंगे। घनश्याम ऊपर चला जाएगा, घनश्याम ऊपर चला जाएगा डेबिट में, और परचेज नीचे आ जाएगा, परचेज क्रेडिट में हो जाएगा। और रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज के साथ एक शब्द जोड़ना होगा, परचेज रिटर्न। इसका भी नरेशन सेम चीज लिख देंगे। अब इसका अमाउंट देखिएगा। अमाउंट समझाने से पहले आप ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, तो समझ में आएगा। देखिए अगर हम खरीदते समय 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस किया गया है, फिर से सुनिएगा, गुड्स को परचेज करते समय 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस किया गया है, तो गुड्स को वापस करते समय भी 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस किया जाएगा। ये क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, आपको पकड़ना पड़ेगा कि भाई खरीदे थे, जैसे खरीदने समय अगर 15% हमको ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो जब हम माल वापस करेंगे तो भी उसमें 15% लेस करके वापस होगा। जैसे खरीदा गया था वैसे ही वापस करना है।
कहने का मतलब खरीदते समय 15% ट्रेड डिस्काउंट किया गया था, तो वापिस करते समय भी 15% ट्रेड डिस्काउंट किया जाएगा। ये बात क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। देखिए इस क्वेश्चन में नहीं बोला है 15%, यहाँ पे परचेज रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹2000, लेकिन कहीं बोला है कि 15% ट्रेड डिस्काउंट नहीं। तो हम समझेंगे घनश्याम से जब सामान खरीदे थे तो 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस किया गया था। वापिस करने समय क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा। वापिस करने समय भी हमको लेस करना पड़ेगा। तो लिस्ट प्राइस कितना है 2000, लिस्ट प्राइस कितना है 2000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। टीडी मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट। ये 2000 है, 2000 का 15% 300 को लेस करेंगे 1700, तो 1700 एंड 1700। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जैसे हम खरीदने समय ट्रेड डिस्काउंट लेस हुआ था, वापिस करते समय भी 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 15 को पेड कैश टू घनश्याम, जनवरी 15 को पेड कैश टू घनश्याम, पेड कैश टू घनश्याम ₹40,000 इन फुल सेटलमेंट में। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे, क्वेश्चन में है क्या। कैश मेरा रियल अकाउंट है, घनश्याम पर्सनल अकाउंट है। घनश्याम को अगर हम कैश पेड कर रहे हैं तो कैश मेरा गोज आउट हो रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट। तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा। कैश पेड कर रहे हैं तो कैश मेरे पास से जा रहा है। अब घनश्याम को पेड कर रहे हैं तो घनश्याम तो रिसीवर हो गया। घनश्याम आदमी का नाम है, पर्सन नेम है, पर्सनल अकाउंट है, तो ये रिसीवर है, तो रिसीवर को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। एंट्री पहले फोकस कर दिए, अब पहले एंट्री पे फोकस करना है, बार बार बता रहे हैं एंट्री पे पहले फोकस करेंगे। अब आइए अमाउंट पे हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम से हम लोग कितना का सामान खरीदे थे। यहाँ पे अब आंसर में आइए, यहाँ पे देखेंगे जो हम लोग बनाए हैं, हम लोग घनश्याम से 42,500 का सामान खरीदे थे। अब घनश्याम को हम लोग कितना का सामान लौटा दिए, रिटर्न टू घनश्याम को हम लोग कितना का लौटा दिए सामान, 1,700 रुपया। तो 40,800 रुपया ड्यू टू घनश्याम को हमको देना है कितना, 40,800 रुपया। फिर से सुनिए, ध्यान दीजिएगा। हमने घनश्याम से 42,500 का 42,500 का सामान खरीदा था। 1,700 का सामान हमने वापिस कर दिया उसको। तो वापिस कर दिया तो 42,500 में 1,700 वापिस कर दिए, तो उसको कितना पैसा पेड कर रहा है हमको, 40,800, 40,800 रुपया देना है उसको। किसको, घनश्याम को। लेकिन घनश्याम को हम लोग पेड कितना किए, मात्र 40,800 हम लोग जो नहीं पेड कर रहे हैं वो डिस्काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो डिस्काउंट। फिर से सुनिए, घनश्याम से हम लोग 42,500 का सामान खरीदे थे, उसको 1,700 का सामान, 1,700 का सामान हम उसको वापिस कर दिए, लौटा दिए उसको कि भैया आपका सामान खराब था, लीजिए। तो हम उसको कितना हिसाब कितना देना है, ड्यू टू घनश्याम को देना कितना है 40,800, और घनश्याम को 40,000 देके हाथ जोड़ लिए कि माई बाप पूरा पैसा हो गया, फुल सेटलमेंट कर लीजिए, अब मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए। तो फुल सेटलमेंट के लिए मात्र वो 40,000, ओनली 40,000 दे रहा है। तो 40,000 दिया तो 800 जो उसने नहीं दिया, ये डिस्काउंट हो जाएगा। अब एंट्री करते हैं। घनश्याम को हम पैसा पेड कर रहे हैं, तो घनश्याम रिसीवर है, इसलिए घनश्याम को क्या करेंगे, घनश्याम को हम लोग डेबिट कर देंगे। और कैश गोज आउट हो रहा है, तो कैश को हम लोग क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे।
अब ये जो 800 निकला वो कैश डिस्काउंट है, वो हमने कैश पेड किया 40,000 तो 800 डिस्काउंट हमको मिला, वो कैश डिस्काउंट है। और कैश डिस्काउंट का एंट्री हमेशा कैश के साथ रहता है। अगर कैश डेबिट है, अप में लिखे हैं तो डिस्काउंट भी अप में होगा, अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो हमने घनश्याम को यहाँ पे पैसा पेड किया तो घनश्याम टू कैश हो गया। अब कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, और डिस्काउंट जब क्रेडिट में लिखा जाता है ना तो रिसीव लिखा जाता है। घनश्याम को हम लोग दिए 40,800 डिस्काउंट था, कैश और डिस्काउंट का अमाउंट जोड़ के नेम में लिखा जाता है 40,800। नरेशन इसका लिख लीजिएगा, वही जो है सो लिख देना है। मान लिया जाए ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, ये जो तीनों क्वेश्चन बतलाए नहीं समझ में आया, फिर से गोल्डन चांस है, फिर से यही तीनों टाइप का फिर से क्वेश्चन हम बतलाने जा रहे हैं आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जनवरी 20 परचेज गुड्स फ्रॉम रघु, परचेज गुड्स फ्रॉम रघु, परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस, ऑफ द लिस्ट प्राइस, ऑफ द लिस्ट प्राइस, ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 ऑफ रुपीज 60,000 at 10% discount, at 10% trade discount, ट्रेड डिस्काउंट। फिर से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में गुड्स है, गुड्स रियल अकाउंट है, रघु आदमी का नाम है, पर्सनल अकाउंट है। रघु से हम सामान खरीद रहे हैं, रघु से पहले हम फिर से बता रहे हैं, पहले हम लोग एंट्री पे फोकस करेंगे, अमाउंट को और डिस्काउंट को मारिए गोली। सबसे पहले हम लोग सामान खरीद रहे हैं तो गुड्स, यहाँ पे गुड्स से रघु है, सामान खरीद रहे हैं तो गुड्स कम सीन होगा, कम सीन देन ये डेबिट हो जाएगा। और रघु से सामान खरीद रहे, रघु गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो पहले एंट्री पास कर लेते हैं। तारीख कितना है? 20 तारीख को, जनवरी 20। परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया टू रघु, टू रघु, नरेशन इसका लिख लेना है। अब आइए इस पे ध्यान दीजिएगा, लिस्ट प्राइस कितना है? दुकानदार लोग जो दाम बढ़ा के रखता है वो लिस्ट प्राइस सूची मूल्य होता है 60,000। और ट्रेड डिस्काउंट कितना बोल रहा है? 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, ये 60,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट 6,000 लेस करेंगे और 54,000 जो है। फिर से बता रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं किया जाता, ना डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे, केवल अमाउंट जो डिस्काउंट का उसको डिडक्ट करके लिखा जाता है। तो 60,000 में 6,000 ट्रेड डिस्काउंट घट गया तो बचा 54,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 54,000, 54,000 एंड 54,000। अगला क्वेश्चन है जनवरी 22, जनवरी 22, रिटर्न गुड्स टू रघु, रिटर्न गुड्स टू रघु, रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट, रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस, ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज 5,000, रुपीज 5,000 रुपए का सामान हमने रघु को लौटाया। यहां पे आते हैं, गुड्स रियल अकाउंट है, रघु पर्सनल अकाउंट। रघु को सामान वापस करेंगे, गुड्स गोज आउट हो रहा है तो कम से इनको डेबिट, गोज आउट को क्रेडिट कर देंगे। अब रघु को सामान वापस कर रहे हैं तो रघु रिसीवर, इसलिए रघु डेबिट हो जाएगा। अगर इस पे ध्यान नहीं है तो आपको आसान तरीका हम फिर से बता रहे हैं। रघु से जब हम सामान खरीदे तो क्या एंट्री किए? परचेज अकाउंट दिया टू रघु किए, रघु को सामान लौटाएंगे तो यही एंट्री उल्टा कर दीजिए, रघु को ऊपर लिखेंगे, रघु को डेबिट कर देंगे, रघु को डेबिट करेंगे और परचेज को क्रेडिट करेंगे, परचेज को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे।
परचेज की क्रेडिट करके एक शब्द जोड़ देंगे रिटर्न, क्योंकि वापस हुआ है ना, तो एक रिटर्न जोड़ना पड़ेगा। अमाउंट कितना है आप सुनिए, अमाउंट को ध्यान दीजिएगा। जब खरीदते समय 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस किया गया है, तो वापस करते समय भी 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस किया जाएगा। ये क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, आपको समझना होगा कि हम खरीद रहे थे तो 10% ट्रेड डिस्काउंट हुआ था, वापस करते समय भी 10 डिस्काउंट होगा। तो लिस्ट प्राइस क्या है? लिस्ट प्राइस है 5000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट तो 5000 का 10%, 0 0 0 कैंसिल हो गया, 500, 4500 या 4500 लिखेंगे, 4500। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं किया जाता, डायरेक्ट डिडक्ट करके इसका अमाउंट लिखा जाता है। अब देखिए 25 तारीख को, 25 जनवरी 25 को क्या कह रहा है? पेड कैश टू रघु, पेड कैश टू रघु रुपीज 49,000 इन फुल सेटलमेंट। जब भी फुल सेटलमेंट का बात करें, समझ जाइए यहाँ पे कैश डिस्काउंट है। अब ध्यान दीजिए जरा, इसका हिसाब समझिएगा। हम लोग पहले, सबसे पहले ये समझ लीजिए, हम लोग एंट्री के लिए पहले एंट्री पे फोकस करेंगे। कैश रियल अकाउंट है, रघु पर्सनल अकाउंट है। रघु को हम पैसा पेड कर रहे हैं तो कैश गोज आउट हो रहा है, ये क्रेडिट हो जाएगा। और रघु को पैसा दे रहे हैं तो रघु रिसीवर है, तो ये डेबिट हो जाएगा। पहले एंट्री समझ लिए हम लोग, अब इसका हिसाब समझते हैं। सबसे पहले हम लोग परचेज गुड्स फ्रॉम रघु से हम लोग कितना का सामान खरीदे? रघु से हम लोग 54,000 का सामान खरीदे। जानते हैं कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट लोग क्या गलती करता है, देखता है रघु से तो हम लोग 60,000 का सामान खरीदे थे। नहीं, ये क्वेश्चन वाला नहीं देखना है, ये जो बॉक्स में हम जो बनाए हैं ना, वो देखना है कि उसमें हम लोग कितना में खरीदे हैं, उसको देखना, उसको फोकस करना है। तो हम लोग कितना 54,000 का खरीदे और लौटाए कितना का सामान, इसको रिटर्न किए 4,500। तो ड्यू टू रघु को कितना देना है हमको पैसा? 49,500। रघु को 49,500 देना है हमको। रघु से हम 54,000 का सामान खरीदे थे, 4,500 का सामान उसको हम वापिस कर दिए, तो उसको कितना पैसा देना रह गया? 49,500। लेकिन इसको हम लोग पेड कर रहे हैं, मालूम है कितना पेड कर रहे हैं? इसको मात्र 49,000 पेड कर रहे हैं, तो 500 जो बच गया वो डिस्काउंट हो जाएगा, कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ होता है। तो पहले एंट्री करते हैं, रघु रिसीवर है तो रघु को डेबिट करते हैं 25 तारीख को, रघु को डेबिट करते हैं। कैश पेड कर रहे हैं तो कैश मेरा गोज आउट हो रहा है, इसलिए कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। और कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, और डिस्काउंट जब क्रेडिट में लिखते हैं तो रिसीव लिखते हैं, और डेबिट में डिस्काउंट लिखते हैं तो अलाउड लिखते हैं। अब रघु को हम लोग 49,000 पेड किए, 500 डिस्काउंट हो गया। 49,000 एंड 500 को ऐड करके 49,500 यहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे ग्रैंड टोटल 1,93,000, 1,93,000, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाते हैं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बतलाने जा रहे हैं, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 7, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ
नहीं दिया हुआ है। बुक किसके बुक में करना है, नहीं क्वेश्चन में है तो छोड़ देंगे उतना लिखने के बाद हम। यहां पे डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट रुपीज, DR एंड CR। देखिए शुरू जब कभी जर्नल एंट्री आप बनाइएगा तो ये चीज लिख दीजिएगा, इसका इस शॉर्ट फॉर्म में पर्सनल अकाउंट नेम में आता है, रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट करते हैं, रियल अकाउंट में कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, ETC आता है, उसमें कम्स इन को डेबिट, गोज आउट को क्रेडिट करते हैं, और नॉमिनल अकाउंट का ये रूल लिख के शुरू बनाइएगा, देख के बनाते बनाते एक समय ऐसा आएगा ना, ये सारा रूल आपको देखने का जरूरत नहीं है, अपने आप आपका माइंड सब काम सही करने लगेगा, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है होने लगेगा। शुरू में प्रॉब्लम होगा, नया चीज है, इसलिए आपको लिख के ऊपर में लिख लीजिएगा कहीं, उसके बाद बनाइएगा, लेकिन बनाते बनाते एक समय ऐसा आएगा कि सारी एंट्री आपसे बिना रूल देखे हुए बनने लगेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जनवरी 6 है, जनवरी 6 2023, जनवरी 6। क्वेश्चन बोलता है सोल्ड गुड्स टू मुस्कान, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ द लिस्ट प्राइस, ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख रुपया, ₹2 लाख यानी कि 2 लाख रुपया, एट ट्रेड डिस्काउंट, 20%, ट्रेड डिस्काउंट 20%। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सबसे पहले बता रहे हैं, फिर से हम बता रहे हैं, हम लोग को अमाउंट पे, डिस्काउंट पे कोई भी चर्चा पहले नहीं करना, पहले हमको फोकस करना है एंट्री क्या होगा, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। आइए देखिए, गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, मुस्कान मेरी पर्सनल अकाउंट है। मुस्कान को हम सामान बेच रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो गुड्स गोज आउट हो रहा है, तो गोज आउट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मुस्कान को सामान बेच रहे हैं, तो मुस्कान जो है ना रिसीवर है, तो रिसीवर को हम डेबिट कर देंगे। एंट्री पहले कर लेते हैं हम लोग। जनवरी 6 2023, जनवरी 6, मुस्कान डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कभी भी गुड्स बेचते हैं ना तो गुड्स के जगह पे सेल्स लिखते हैं, और नरेशन यहाँ पे अपने से लिख लेना है, जो क्वेश्चन का सेंटेंस है वही लिख देना है। अब आइए इस पे फोकस करते हैं। लिस्ट प्राइस, बढ़ा हुआ दाम लिस्ट प्राइस होता है, लिस्ट प्राइस मेरा 2 लाख रुपीज है। इस पे कह रहा है 20% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। 2 लाख का 20% हम निकालते हैं ना तो 40,000 रुपया आता है। 40,000 को घटा देंगे, 1,60,000 रुपया। ये मेरा लेस करने के बाद आया। अब जो लेस करने के बाद आता है ना वही अमाउंट यहाँ लिखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट को डिडक्ट कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, उसके बाद लिख दिया जाता है। अब आते हैं, क्वेश्चन बोलता है मुस्कान रिटर्न गुड्स, मुस्कान रिटर्न गुड्स जनवरी 8 को, मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹5,000, ₹5,000। अब देखिए मुस्कान को हम लोग सामान बेचे तो ये वाला एंट्री है, मुस्कान अब हमको सामान लौटा रही है, तो यहाँ पे मुस्कान मेरा पर्सनल अकाउंट है, गुड्स मेरा रियल अकाउंट है। मुस्कान हमको सामान वापस कर रही है तो फिर से गुड्स मेरे पास आ जा रहा है, कम्स इन हो जा रहा है, तो कम्स इन को क्या करते हैं, डेबिट। और मुस्कान हमको माल वापस कर रही है तो मुस्कान यहाँ पे गिवर हो जाएगी, तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट।
आपको इस पे ऐसे ध्यान से समझ, रूल से तो समझा दिए हैं, और इसका सिंपल तरीका ये है कि मुस्कान को हम बेचे थे तो ये वाला एंट्री किए थे, और मुस्कान हमको माल वापस कर रही है, यही एंट्री उल्टा कर देंगे, सेल्स को ऊपर और मुस्कान को नीचे ले आएंगे। जनवरी 8 को सेल्स ऊपर चला जाएगा, लेकिन सेल्स के साथ एक शब्द जोड़ देंगे, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट या टू मुस्कान, टू मुस्कान, सेल्स रिटर्न अकाउंट या टू मुस्कान। अमाउंट 5000 है। ओ सॉरी, अब हम आपको बतलाए थे बेचते समय ट्रेड डिस्काउंट को लेस किया गया है, तो वापिस करते समय भी ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे। क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, बेचने समय जब 20% ट्रेड डिस्काउंट को लेस किए थे तो वापस करते समय भी 20% ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना पड़ेगा। क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, आपको समझना होगा इस बात को। तो चलिए ध्यान दीजिए, लिस्ट प्राइस क्या है? लिस्ट प्राइस 5000 है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 5000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट 1000 होता है, लेस कर देंगे 4000। लेस करने के बाद यहां पे 4000 डेबिट में एंड 4000 क्रेडिट में। अब आते हैं जनवरी 15, रिसीव फ्रॉम मुस्कान, रिसीव फ्रॉम मुस्कान, मुस्कान, रिसीव फ्रॉम मुस्कान द फुल पेमेंट, द फुल पेमेंट under a cash discount, under a cash discount 4% of 4%। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिसाब इसका, देखेंगे हिसाब क्या था। सबसे पहले देखिए, हम लोग सोल्ड किए थे, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान, टू मुस्कान। मुस्कान को हम लोग कितना का सामान बेचे थे? 1,60,000 का। ये आंसर में देखिए 1,60,000 का सामान बेचे थे। मुस्कान हमको कितना का सामान रिटर्न कर दी? 4,000 का, 1,56,000। तो ड्यू फ्रॉम मुस्कान, मुस्कान से वो कितना ड्यू ले, कितना ले बाकी है? 1,56,000 रुपए उससे हमको लेना बाकी है मुस्कान से। अब मुस्कान से 1 लाख, पहले हटाइए इसको, ध्यान से समझिए। हम रिसीव फ्रॉम मुस्कान, यहां पे इस क्वेश्चन में मुस्कान है, पर्सनल अकाउंट है। यहां पे कुछ दूसरा आइटम नहीं दिया कि यहाँ पे कैश छुपा हुआ है, कैश मेरा रियल अकाउंट है। मुस्कान से पैसा प्राप्त हो रहा है तो कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश को डेबिट करेंगे। मुस्कान इज गिवर है तो गिवर को क्रेडिट करेंगे। पहले एंट्री समझ लिए, मुस्कान से कैश रिसीव हो रहा, तो कैश, यहाँ पे कैश नहीं है, कैश यानी हिडन है, तो कैश, मुस्कान से कैश रिसीव हो रहा, कैश मेरे पास आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा। मुस्कान गिवर है तो गिवर मुस्कान क्रेडिट हो जाएगी। अब हिसाब पे आते हैं, हमने मुस्कान को कितना का सामान बेचा था? 1,60,000 का। मुस्कान कितना का सामान लौटा दी थी? 4,000 का। तो उससे मुस्कान से वो कितना लेना है? 1,56,000 लेना है। लेकिन हम मुस्कान को क्या किए ना, 4% कैश डिस्काउंट दे दिए। 4% कैश डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, 1,56,000 का 4%। 0 0 कैंसिल हो गया, 0 6 4 24 60 2 62, 6,240 रुपया डिस्काउंट दे दिया गया। तो 0,6,7,941 यानी इतना रिसीव हुआ, इतना कैश रिसीव हुआ। तो मुस्कान से पैसा रिसीव हो रहा है तो पैसा मेरे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डीआर होगा। अब यहाँ पे कैश डेबिट किए हैं ना, तो कैश डिस्काउंट भी डेबिट होगा। डिस्काउंट जब डेबिट करते हैं ना तो अलाउड लिखते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड डीआर। टू क्या लिखेंगे हम? मुस्कान, मुस्कान गिवर है तो मुस्कान को क्रिएट कर देंगे। 1,49,760 मुस्कान हमको पैसा दी, डिस्काउंट आया 6,240 रुपया। ये दोनों अमाउंट जोड़ के
1,56,000 यहाँ पे नेम में लिखेंगे उसका हमें। नरेशन ज्यों का त्यों लिख देना है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर देंगे। ग्रैंड टोटल अमाउंट 3,20,000 एंड 3,20,000। इस क्वेश्चन को एक दो बार जरूर बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी ट्रेड डिस्काउंट समझ में आएगा। ट्रेड डिस्काउंट अगर समझ में आ गया तो आगे का सारा क्वेश्चन हल हुआ है। इसलिए इसको बढ़िया से फोकस कीजिएगा, बढ़िया से ध्यान दीजिए। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।